আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। देश की कृषि प्रणाली की मुख्य ताकत छोटे और मध्यम किसान होते हैं। वे कम जमीन, कम कैपिटल और पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर होने के कारण लगातार संघर्ष का सामना करते हैं। ऐसी ही एक बहुत बड़ी आफत विशालगढ़ के छोटे किसान कबीर हुसैन पे आई है। कृषि आज भी देश की इकोनॉमी के मुख्य पिलर्स में से एक है, लेकिन असलियत यह है कि छोटे और मध्यम किसान, जिन्हें इस कृषि की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, सबसे ज्यादा खतरे में है। अचानक आने वाली कुदरती आफत, बीमारी, मौसम में अचानक बदलाव या मार्केट की कीमतों में उतार चढ़ाव, हर चीज का सीधा असर उन पे पड़ता है। ऐसे में छोटे किसानों को बचाने के लिए सरकारी मदद बहुत जरूरी हो जाती है। विशालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नाडेला गांव के छोटे किसान कबीर हुसैन भी बहुत बुरी हालत में है। उनका परिवार लंबे समय से खेती पर निर्भर है। कबीर हुसैन ने इस सीजन में अच्छे फसल की उम्मीद से अपनी जमीन पर लौकी की खेती की थी, लेकिन एक अचानक आई बीमारी की वजह से उनके सारे सपने पल भर में टूट गए। बिना किसी चेतावनी या अंदाजे के लौकी के पेड़ के पत्ते अचानक काले पड़ने लगे। बहुत ही कम समय में पत्ते झुलस गए और पेड़ों में लगे लौकी के सारे फल खराब हो गए। छोटे किसान कबीर हुसैन ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी आंखों के सामने पूरा फसल ऐसे बर्बाद हो जाएगा। না এই লাউ ক্ষেত্রে আমি করছিলাম আজকা 2 মাস হইছে। অনেক পরিশ্রম করে আমি কাজ করে এই লাউ ক্ষেত্রে করছিলাম, কিন্তু লাউ ক্ষেত্রে কি যে হইলো, এই পাতাগুলা ধরলা একবার ফুইরা গেছে গা। লাউ বেশি ব্যস্ত আছি না, অল্প কয়েকটা লাউ বেচছি, আমার পুঁজিও আইছে না। যে পরিশ্রম করছি এই পরিশ্রমটা আমার বিফল হয়ে গেল। ज्यादातर छोटे किसानों के पास कम जमीन होती है। इस वजह से अगर किसी सीजन की फसल बर्बाद हो जाती है तो उनके लिए नुकसान से उभरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। खेती के लिए लिए गए लोन को चुकाना, परिवार के रोजाना के खर्च चलाना या अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना, सभी के सामने अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। इस बड़े नुकसान की वजह से उनके परिवार की आर्थिक हालत पूरी तरीके से खराब हो गई है। लौकी की खेती में हुए भारी नुकसान की वजह से अब वे अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर गहरी चिंता में दिन बिता रहे हैं। আপনার নাম কি? আমার নাম কবির হোসেন। আপনি কৃষি করেন না? হ্যাঁ, কৃষি কাজ করি। প্রতি সিজনে করেন? হ্যাঁ, সিজনে করি। এবার তো খুব লস হয়েছে। লস হয়েছে, এবার বিরাট লস। বিরাট লস। কিছু চাননি সহায়তা বা কৃষি? সরকার যদি দয়া করে আমরা কাছে কিছু দেয়। ऐसे में सरकारी मुआवजा और आर्थिक मदद सिर्फ एक मदद नहीं होती, बल्कि गुजारे की एकमात्र उम्मीद भी होती है। सरकारी मदद में फसल बीमा और मुआवजा प्रणाली सबसे अहम भूमिका निभाती है। अगर प्राकृतिक आपदाओं या बीमारी से फसल बर्बाद हो जाती है तो जल्दी मुआवजा देने से किसानों को उससे उभरने का मौका मिलता है। इसके अलावा कम ब्याज वाली खेती के लोन्स और लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा छोटे किसानों को कर्ज के जाल में फंसने से बचा देते हैं। साथ ही कृषि विभाग का सक्रिय और समय पर भूमिका बहुत जरूरी है। पहले से चेतावनी, बीमारी का पता लगाना, खेती में सलाह और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग, ये सभी चीजें पहले से जल्दी से नुकसान को कम कर सकती है। कृषि श्रमिक की रेगुलर खेती में मौजूदगी और किसानों से सीधा संपर्क मुश्किल समय में तुरंत एक्शन लेने में मदद कर सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकारी मदद सिर्फ मुश्किल में मदद करने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। लंबे समय में सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, इरिगेशन सिस्टम का विकास, बेहतर बीज सप्लाई और छोटे किसानों के लिए सही दाम पक्का करना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे न सिर्फ किसानी पैदावार करने में मददगार होगी, बल्कि देश की फूड सिक्योरिटी में भी उसमें मजबूती आएगी। जहां छोटे किसानों की वजह से देश की खेती आगे बढ़ रही है, वही सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें और भी प्रोत्साहन दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।